स्वागत आपका अभिनंदन दोस्तों आप ही के YouTube चैनल पर। पुलिस भर्ती हो गई या कहें बीरबल की खिचड़ी हो गई। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों ये भर्ती संपन्न होने का नाम ही नहीं ले रही है। जब ये भर्ती आई थी तो दोस्तों उम्र सीमा विवाद था। जैसे कि सभी लोग चाहते थे उम्र सीमा बढ़े, पर चाहते ही थे, प्रयास कोई नहीं करना चाहता था, कुछ बंदों को छोड़कर और हमारे YouTube चैनल को छोड़कर। निष्कर्ष ये निकला उम्र सीमा तो नहीं बढ़ी, लेकिन फिर विवादों में आ गई भर्ती। क्यों है, पहले ये कोर्ट केस देखिएगा। यहाँ पर 18 से 22 तक अलाउड था टू फिल द फॉर्म। जो ओबीसी कैंडिडेट्स थे जो अबव 22 इयर्स एज ऑफ पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों। बेनिफिट लिया है 22 टू 27, उनको एडजस्ट नहीं किया डिस्पाइट स्कोरिंग मोर मार्क्स देन द लास्ट जनरल कैंडिडेट। क्या मतलब क्या फिर बोलो। 18 से 22 तक फॉर्म भरना अलाउड था। अपर एज लिमिट वाज 22। अपर एज लिमिट वाज 22। ओबीसी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन था। उसमें लिखा था विज्ञापन में लिखा है लॉर्ड्स। जो 18 से 22 के बीच के जो ओबीसी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अबव जनरल के कैटेगरी से मार्क्स से ऑब्टेन किया, उनको तो इन्होंने एडजस्ट कर लिया जनरल कैटेगरी में। जो 22 के अबव थे 22 टू 27 5 साल का रिलैक्सेशन था, जिन्होंने वो बेनिफिट लिया उनको एडजस्ट नहीं किया इन्होंने। माय सबमिशन इज दैट इट इज उनको नहीं मिलना चाहिए। बात सही है नहीं, क्योंकि अगर अगर वो एक बेनिफिट ले रहे हैं विच इज अवेलेबल टू ओबीसी, तो हाउ दे शुड नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल कैटेगरी वैकेंसीज। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट है 2025 का, विच आई एम रिलाइंग अपॉन, इसमें ये कहा है कि अगर रूल्स में स्पेसिफिक बार है कि जैसे आपने अगर एज बेनिफिट या कोई बेनिफिट आप, क्योंकि अगर आपने आरक्षित वर्ग के लिए कोई छूट है जी, चाहे फीस में छूट है चाहे एज में रिलैक्सेशन है, कुछ भी है, आपने वो ले लिया, तो फिर आप आरक्षित वर्ग क्या हो गए, फिर आप अनारक्षित तक नहीं जा सकते। सेम थिंग क्या कहा लॉच में कहा लिया 52 32 लॉच मैरिड लॉच follows whether on an analysis of the cited पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी जगह। would depend on the, that is to say in the event जो गलत है दोस्तों उसके साथ हमेशा खड़े हैं। पहले उम्र सीमा वालों के साथ थे हम कि उम्र सीमा बढ़नी चाहिए, लेकिन जो रिजल्ट में गलतियां हैं उसको आयोग को सुधारना चाहिए, वो गलत है। आगे क्या कहा, माइग्रेट टू जनरल कैटेगरी। नहीं, अगर किसी ने छूट का लाभ लिया उसके बारे में नहीं, अगर रूल्स में स्पेसिफिक एम्बार्गो है कि अगर उन्होंने ये डिस्कस किया, छूट वाली बात की डिस्कस। हाँ, छूट वाली किस पैरा में बताओ? उसमें पैरा नंबर जो सवाल मैंने उठाया ये वहाँ बहस भी होगी। हाँ, ये बहस को कैसे डील किया? पैरा नंबर 33 में देख लें कि वहाँ पर जो ये स्पेसिफिक केस है सीआरपीएफ का है, वहाँ पर एक 1989 का नोटिफिकेशन, उसमें भी रिलैक्सेशन लॉचिंग में कहेंगे पैरा नंबर 10। अभी कल 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है, उसमें रूल को कोई कंडीशन नहीं, उनने साफ तौर कहते कि आपने एक बार अगर छूट का लाभ नहीं मिला तो वही इसमें नहीं डील किया है। नहीं, यही 6 तारीख का यही। चलो तुम देख लो, इसको भी देख लो, वो भी ले आओ। इसको तुम्हारे पास है? नहीं तो ले लो इसको। इसमें भी कंडीशन ये वाला है, मेरे पास साल का है तो लेते हो उसको। और तुम्हें पढ़ना तो इसको लेना चाहते हो ले लो, नहीं लेना चाह रहा चलो ठीक है, चलो ले लो, चलो टुमारो। और तुम भी देख लो कौन सा जजमेंट है। ये लेटेस्ट जजमेंट यही है लॉचिक, जो ये जजमेंट कह रहे हैं उसमें भी यही कहता है। चलो ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट वाला दिखा रहे होंगे। अरे वही राजस्थान का ही तो है। अब दोस्तों सीधी सी बात यह है, जिन बच्चों का एससी से कन्वर्ट होकर जनरल में नंबर आया है उन बच्चों के सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने दोहरा लाभ लिया है तो आप आरक्षित वर्ग के ही माने जाएंगे। ये साफ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो साफ है दोस्तों, सभी के लिए खुला। आरक्षित उम्मीदवारों को अनारक्षित सीट पर मेरिट के आधार पर चयन से रोकना न्याय संगत नहीं है, लेकिन ये बात सही है। लेकिन इसमें एक पैरा और भी जुड़ा है। यदि आपने आरक्षण का लाभ लिया है, चाहे फीस में लिया हो, एज में लिया हो, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मैं फटाफट बता देता हूँ, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में, और उन्होंने एज में अगर आरक्षण लिया है, फीस में आरक्षण लिया है, तो समझ जाइए उसने आरक्षण अपना ले लिया है। और जब आरक्षण ले लिया है तो उनको दोहरा आरक्षण नहीं मिल सकता, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ दोबारा से रिवाइज रिजल्ट दोस्तों जारी होने के पूरे प्रबल चांस हैं। ये जो कैटेगरी है, क्योंकि जो नियम बना है
इसमें एक और भी चीज़ है, नियम बना है सन 2025 में अभी दिसंबर में, और ये भर्ती विज्ञप्ति है 2024 की, तो जो कि उस पर लागू नहीं होती, एक ये भी है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, रिजल्ट दोबारा से जारी होने के पूरे चांसेस हैं, दोबारा से रिजल्ट जारी होगा, जैसे मैं बोल ही रहा हूँ। अब दोस्तों हाई कोर्ट में अब दोबारा से जो रिट पिटिशन लगी थी, अब उस पर दोबारा जो सुनवाई होनी है वो फरवरी माह में होनी है, 11 से 12 फरवरी को। देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, और मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।